आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हल्द्वानी में हिंसा, पिता पुत्र समेत 6 मरे। वनभूलपुरा में अवैध मदरसा गिराने के दौरान बवाल में एसडीएम और सीओ समेत सैकड़ों घायल। शहर में कर्फ्यू, स्कूल, इंटरनेट बंद। हल्द्वानी के वनभूलपुरा में मलिक के बगीचे में गुरुवार को अवैध रूप से कब्जा कर बनाए गए मदरसे और धार्मिक स्थल तोड़ने के दौरान भारी बवाल मच गया। नगर निगम और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से गुस्साए भीड़ ने जमकर पथराव और आगजनी कर वनभूलपुरा थाना आग के हवाले कर दिया। इस दौरान हुई फायरिंग में वनभूलपुरा क्षेत्र के 6 लोगों की मौत हो गई। नैनीताल की डीएम वंदना सिंह ने हल्द्वानी में तत्काल कर्फ्यू लगाते हुए विकास खंड के सभी स्कूल शुक्रवार को बंद रखने के आदेश दिए हैं। रात 9 बजे के बाद शहर की इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई। बवाल बढ़ने पर हुई फायरिंग में गंभीर रूप से घायल गफूर बस्ती निवासी जॉनी और उसका बेटा अनस, आरिस पुत्र गोहर, गांधीनगर निवासी फ़हीम, वनभूलपुरा से इसरार और सिवान की मौत हो गई। 2 एसडीएम घायल तो छतों और तंग गलियों में चले पत्थर से 300 से अधिक लोग घायल हो गए, जिसमें हल्द्वानी एसडीएम पारितोष वर्मा, कालाडूंगी एसडीएम रेखा कोहली, तहसीलदार सचिन कुमार, सीओ स्पेशल ऑपरेशन नितिन लोहनी समेत 200 से अधिक पुलिसकर्मी भी जख्मी हैं। दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के वनभूलपुरा में अवैध निर्माण को हटाए जाने के दौरान पुलिस और प्रशासन के अफसरों पर हमले की घटना को गंभीरता से लिया है। उन्होंने अशांति फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। उधर नैनीताल की जिलाधिकारी ने वनभूलपुरा क्षेत्र में कर्फ्यू लगाते हुए दंगाइयों को गोली मारने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने देर शाम सीएम आवास में इस घटना को लेकर के उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और अफसर से पूरे मामले की जानकारी ली। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने शांति बनाए रखने की अपील की। उत्तराखंड के 7 आईएफएस अफसर ईडी के रडार पर आए। तो उत्तराखंड के 7 आईएफएस ईडी के रडार पर आ गए हैं। पाखरो प्रकरण में कुछ अफसरों और तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत के घर छापेमारी के बाद ईडी को इनके बारे में अहम जानकारी मिली है। इसके बाद ईडी ने इनकी भी गोपनीय जांच शुरू कर दी। हल्द्वानी नगर निगम का जेई रिश्वत लेते गिरफ्तार। तो नगर निगम के अवर अभियंता खष्टी वल्लभ उपाध्याय को विजिलेंस ने 25,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। इंडिया गठबंधन से बात करते करते थके तो असम की 3 सीट पर उम्मीदवार घोषित किए। धरती पर अब तक की सबसे गर्म जनवरी। तो पिछले साल जून के बाद हर महीने में तापमान से चिंताजनक असंतुलन देखने को मिला। किसानों ने दिल्ली कूच से नोएडा सीमा पर महाजाम। तो मुआवजे की मांग को लेकर के संघ घेरने निकले किसान। बैरिकेड तोड़ 5 घंटे बाद खुले रास्ते। वनभूलपुरा में बवाल, 6 की मौत। उपद्रवियों ने थाना फूंका, कर्फ्यू लगा। उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करें। यूपीए सरकार ने समृद्ध अर्थव्यवस्था की बर्बाद। तो वित्त मंत्री निर्मला ने बताया यूपीए की छोड़ी चुनौतियों पर कैसे सफलतापूर्वक पाया काबू। बाल देखभाल अवकाश में मिलेगा पूरा वेतन। तो प्रदेश की महिला सरकारी सेवकों और एकल अभिभावकों को अब बाल देखभाल अवकाश के दूसरे वर्ष में भी पूरा वेतन मिलेगा। कैबिनेट के फैसले के बाद बृहस्पतिवार को सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने इस संबंध में संशोधन के साथ आदेश जारी कर दिए। पर्यटन विभाग रेलवे कराएगा अब ओम पर्वत आदि कैलाश के दर्शन। तो मानसखंड मंदिर माला में शामिल धार्मिक स्थलों के लिए रेलवे मानसखंड एक्सप्रेस ट्रेन चलाएगा। इस योजना को परवान चढ़ाने के लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच मंत्री सतपाल महाराज की उपस्थिति में MOU साइन किया गया है। मार्केटिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग के नाम के लिए गठित की गई कंपनी। कर्मचारी संघ ने चुनाव का विरोध किया। श्रीनगर में 4 धाम यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा मरीन ड्राइव। तो कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों को दिए निर्देश। संविदा कर्मचारियों को मिलेगा मातृत्व पितृत्व अवकाश। तो ऊर्जा के तीनों निगमों UPCL, UJVNL और पिटकुल में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को अब मातृत्व पितृत्व अवकाश व बाल देखभाल अवकाश का लाभ मिलेगा।
अल्मोड़ा के गरुड़ाबाज में स्थापित होगी चाय फैक्ट्री। तो उत्तराखंड में चाय उत्पादन और मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए अल्मोड़ा के गरुड़ाबाज में चाय फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। इसके लिए कृषि मंत्री गणेश जोशी ने 1.29 करोड़ की मंजूरी दे दी है। हाईवे बंद होने से 5 घंटे फंसे रहे लोग। ट्रक के नीचे आने से युवक की मौत हो गई। तो नरेंद्र टिप्स से खबर आई है, युवक जिंदा जला। तो पौड़ी गढ़वाल जिले के सीमा अंतर्गत कालागढ़ स्थित न्यू कॉलोनी में एक मकान में आग लगने से एक युवक जिंदा जल गया। हल्द्वानी में हिंसा, अधूरी तैयारियों के बीच अतिक्रमण तोड़ने पहुंची टीम पथराव में फंसी। तो वाहनों को आग लगाकर रास्ते को ब्लॉक किया, हर तरफ से हो रहा था पथराव। सुबह सत्यापन तो शाम को पत्थर कहां से आए। तो कार्रवाई से पहले सुबह पुलिस ने वनपुलवर थाना क्षेत्र में सत्यापन अभियान चलाया था। इस दौरान सत्यापन से डर कर कई लोग घरों की छत और पानी की टंकी में छुप गए थे। तब पुलिस ने उन्हें उन जगहों से निकालकर चालान किए थे, मगर शाम को घरों की छतों से पत्थर बरसने लगे थे। ऐसे में सवाल खड़ा होने लगा है कि अगर पुलिस ने सुबह इलाके की छतों से लोगों को पकड़ा था तो तब उन्हें पत्थर क्यों नज़र नहीं आए। शाम को घरों की छतों पर पत्थर कब पहुंचा, यह भी सवाल खड़े होने लगे हैं। वाटर कैनन और हवाई फायरिंग से भी नहीं रुके। पुलिस अलर्ट पर संवेदनशील जगहों पर गश्त बढ़ाई गई है। नहीं थी सुरक्षा की तैयारी, रबड़ की गोली नहीं। तो संवेदनशील इलाकों में कार्रवाई के लिए टीम पहुंची, पर यहां रैपिड एक्शन फोर्स जैसी टीम नहीं थी। जैसे ही पथराव और आगजनी शुरू हुई तब रबड़ की गोली की याद आई। कहा जाने लगा कि अभी मंगाया जा रहा है। हालत यह भी थी कि सभी पुलिसकर्मियों के पास बॉडी प्रोटेक्टर तक नहीं थे। दूसरे जिलों से आई पुलिस को नहीं था हालत का अंदाजा। फेल हुआ खुफिया तंत्र। तो वनभलपुरा क्षेत्र में हुए बवाल आगजनी की घटना ने पुलिस की खुफिया तंत्र की कमजोरी को भी जग जाहिर कर दिया। वनभलपुरा में हर दिन LIU और खुफिया विभाग के अधिकारी कर्मचारी घूमते रहते हैं, लेकिन इसकी भनक तक नहीं लग सकी। बरसते रहे पत्थर, तोड़ते रहे अतिक्रमण, हालात बेकाबू। तो वाहनों को आग लगाकर बंद किया रास्ता। संसद में आई पुलिस की जान। वनभलपुरा की तंग गलियों के चक्रव्यूह में फंस गई पुलिस। तो उपद्रवियों के आगे पुलिस फोर्स, प्रशासन और नगर निगम की टीम उल्टे पांव दौड़ी। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंचते रहे पुलिस कर्मी व अन्य लोग। रोडवेज की बसें हटाई, अन्य सेवा निरस्त कर दी गई है। आग में झोंकने की थी तैयारी, मेरी आंखें बंद हो गई, तभी देवदूत बन आए युवक। तो वनभलपुरा में हुए बवाल को कवर करने के लिए मैं शाम 4 बजे मल्लिका के बगीचे पहुंचा। वहां भारी संख्या में महिला पुरुष विरोध करने पहुंचे थे। करीब 5 बजे से छतों से पथराव शुरू हो गया। पथराव में फोर्स के लोग भाग गए और कुछ पीछे रह गए। इस बीच भीड़ ने मुझे और 2-3 पुलिस वालों ने पकड़ लिया। उपद्रवियों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया और मुझे लाठी डंडे से बुरी तरह से पीटने लगे। कुछ उपद्रवी मुझे पत्थर से मारने लगे। मैं अमर उजाला अखबार से हूँ। उपद्रवियों नहीं माने और गाली गलौज करते रहे और भीड़ हिंसक होकर मुझे बुरी तरह पीटते रहे। वहां आगजनी भी हुई थी। अधूरी तैयारियों के बीच अतिक्रमण तोड़ने पहुंची पुलिस। तो वाहनों को आग लगाकर ब्लॉक कर दिया, हर तरफ हो रहा था पथराव। दवा कंपनी और पर STF और ड्रग विभाग का छापा, उत्पादन रोका। तो ड्रग विभाग ने कंपनी से पेन किलर समेत विभिन्न दवाओं के सैंपल लिए। विधायक उमेश ने बेवजह हंगामा किया। तो लक्सर से बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने कानपुर के विधायक उमेश कुमार पर सदन में अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया है। छात्रों ने पुलिस से कॉलेज प्रशासन की शिकायत की। तो फीस नहीं देने पर परीक्षा में न बैठने देने का आरोप लगाया। प्रवेश निरस्त करा के फीस दिलाने की मांग की। गंगा नहर में गिरी महिला की मौत। तो बाइक सवार और एक महिला गंगा नहर में गिर गई। दुर्घटना में महिला तो गंगा नहर में डूबकर लापता हो गई, जबकि चालक और बाइक को SDRF की टीम ने गंगा नहर से बाहर निकाला।
मारपीट में 3 लोगों पर केस दर्ज किया गया। शॉर्ट सर्किट में स्कूटी में धमाका हुआ। तो रुड़की से खबर है, शिक्षक की पत्नी से लाखों की ठगी की गई। तो 3 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया गया है मुकदमा। नगर पालिका की बैठक में हंगामा हुआ। मंगलौर में ससुराल के 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। समूह ग के 223 पदों के लिए 28 तक करें आवेदन। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने समूह ग के 223 पदों पर भर्ती निकाली है। आयोग ने अन्वेषक कम संगणक और एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2023 के अंतर्गत समूह ग के 223 पदों पर अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि अन्वेषक कम संगणक एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2023 के अंतर्गत विभिन्न विभागों में समूह ग के रिक्त 223 पदों पर अभ्यर्थियों से अंतिम तिथि 28 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। पुलिस उपाधीक्षक के 4 पदों पर आवेदन मांगे। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पुलिस उपाधीक्षक पुलिस दूरसंचार परीक्षा 2024 के अंतर्गत पुलिस उपाधीक्षक के 4 पदों पर ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखंड पुलिस दूरसंचार विभाग में पुलिस उपाधीक्षक के रिक्त 4 पदों पर अभ्यर्थियों से अंतिम तिथि 29 पदों की परीक्षा स्थगित। तो 13 मार्च को होनी थी परीक्षा। चुनाव में अभ्यर्थियों की ड्यूटी लगाने से आयोग ने लिया निर्णय, दोबारा होगी तिथि जारी। तो लोक सेवा आयोग की ओर से राजकीय प्रधानाचार्य के पद पर कराई जाने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई है। आयोग का कहना है कि लोकसभा चुनाव में अभ्यर्थियों की ड्यूटी लगाए जाने से परीक्षा स्थगित की गई है। जल्द नई तिथि घोषित की जाएगी। साथ ही सहायक अभियंता के पद पर होने वाली साक्षात्कार की तिथि घोषित कर दी गई है। इसके अलावा पुलिस उपाधीक्षक के 4 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रधानाचार्य श्रेणी 2 परीक्षा 2023 समूह ख के रिक्त 18 पदों के लिए आयोग ने परीक्षा कैलेंडर के अनुसार 13 मार्च 2024 को परीक्षा प्रस्तावित की थी, लेकिन भर्ती में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की लोकसभा चुनाव में ड्यूटी लगाई गई है। इससे वह चुनाव की तैयारी में व्यस्त हैं, इसलिए आयोग की ओर से परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। परीक्षा की नई तारीखों को आयोग की ओर से दोबारा जारी किया जाएगा। सहायक अभियंता पद पर इंटरव्यू 29 फरवरी और 1 मार्च को। तो उधर उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2021 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। परीक्षा में ऐसे अभ्यर्थी जो सहायक अभियंता, यांत्रिक सहायक विद्युत निरीक्षक, सहायक अभियंता के सापेक्ष साक्षात्कार 29 फरवरी 2024 को और 1 मार्च 2024 को 2 सत्रों में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में किया जाएगा। लमगांव महाविद्यालय को नेक ने बी ग्रेड दिया। स्लोगन प्रतियोगिता में अंबिका आदित्य रहे प्रथम। संपत्ति कर व नामांतरण से जुड़ी 13,000 पत्रावलियां गायब हुई। जाति छुपाकर राजस्व कर्मियों के साथ हड़पी ग्राम समाज की भूमि। क्रिकेट स्टेडियम की सदस्यता दिलाने के नाम पर 5 लाख रुपए ठगे। तो देहरादून से खबर आई है। परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश। तो काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR की ओर से आयोजित सेक्शन ऑफिसर व असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में नकल कराने का मामला सामने आया है। नकल माफिया गिरोह के सदस्यों ने सर्वर रूम से रिमोट एक्सेस लेकर सिस्टम को हैक कर लिया व इसके बाद अभ्यर्थियों को पेपर सॉल्व कराया। देहरादून के सहजधारा रोड और डोईवाला में 2 परीक्षा केंद्रों पर पुलिस ने छापा मारा और कुछ अभ्यर्थियों के साथ केंद्र संचालकों को हिरासत में ले लिया। उनसे पूछताछ की जा रही है। गिरोह की ओर से दिल्ली व अन्य प्रांतों में भी आयोजित हो रही इस परीक्षा में नकल कराने की जानकारी समेत हरिद्वार रुड़की के छात्रों ने लिया हिस्सा। इग्नू का 37वां दीक्षांत समारोह 20 फरवरी को होगा। 3.5 साल में भेजा PCS भर्ती का प्रस्ताव। तो आयोग तैयारी में जुटा। 2020 से 318 पदों के प्रस्ताव पर भर्ती है गतिमान। तो करीब 3.5 साल के इंतजार के बाद आखिरकार अब युवाओं के लिए PCS की नई भर्ती निकलने वाली है। शासन ने PCS भर्ती का अध्याचन प्रस्ताव राज्य लोक सेवा आयोग को भेज दिया है। इसमें 100 से अधिक पद हैं, लेकिन आयोग ने अब शासन को पत्र भेजकर अन्य रिक्तियों की भी जानकारी मांगी। आगामी 1-2 माह में आयोग इस भर्ती की शुरुआत कर सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग ने अपने पूर्व के भर्ती कैलेंडर में PCS प्री परीक्षा 2023 को 2 जुलाई और मुख्य परीक्षा 11 से 15 दिसंबर को प्रस्तावित की थी। तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने हर साल PCS भर्ती का दावा भी किया था, लेकिन
सरकार के पास इतने पद ही खाली नहीं थे। 2020 में 318 पदों पर पीसीएस भर्ती का प्रस्ताव राज्य लोक सेवा आयोग को भेजा गया था, जिसकी मुख्य परीक्षा का परिणाम आना बाकी है। युवा लगातार नई पीसीएस भर्ती निकालने की मांग करते आ रहे हैं। इस बीच कार्य विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। 100 से अधिक पदों के साथ प्रस्ताव भेज दिया है। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि अध्याचन आ चुका है। बची हुई रिक्तियों के लिए शासन को पत्र भेजा गया ताकि उसी के हिसाब से समग्र रूप से भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। आगामी 1-2 माह में भर्ती निकल जाएगी। अमर उजाला ने 14 सितंबर को प्रमुखता से यह खबर उठाया था। अभ्यर्थियों की ड्यूटी लगाने से प्राचार्य के पदों की परीक्षा स्थगित, अब दोबारा जारी होगी तिथि। एई पद पर इंटरव्यू 29 फरवरी और 1 मार्च को होगा। बात करते हैं जॉब प्लेट को लेकर के, तो उत्तर प्रदेश अधिक सेवा चयन आयोग में 1002 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 3 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में 222 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 120 अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 26 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग में 342 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें पुलिस उपाधीक्षक व अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 29 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 20 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 3 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 69 असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 24 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। धारावाली में युवक की हत्या, एक हिरासत में। तो मोपेवाला स्थित धारावाली में युवक की हत्या कर शव प्लाट में जमा वर्षा के पानी के बीच पत्थरों से दबा दिया गया। मृतक का हाथ दिखने पर वहां से गुजर रहे ढाबा संचालक ने पुलिस को सूचना दी। बिजली कनेक्शन का भार बढ़ाने के एसएमएस से गफलत में उपभोक्ता। औचक निरीक्षण में ओपीडी से नदारत मिले 5 डॉक्टर। बस्ती में धमक रहा गुलदार, फसलों को रौंद रहा गजराज। तो रायवाला से खबर आई है, दून की 12 सरकारी राशन की दुकानों में बनेंगे सेल्फी पॉइंट। 200 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 10 असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 29 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 606 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 23 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं चंडीगढ़ पुलिस में 144 कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 13 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। रुड़की में बंद पड़ी फैक्ट्री में बन रही थी जीवन रक्षक दवाइयाँ। चटक धूप से दिन में चढ़ने लगा पारा, सुबह शाम ठंड। तो उत्तराखंड में मौसम शुष्क हो गया है और ज़्यादातर क्षेत्रों में चटक धूप खिल रही है, जिससे दिन में तापमान चढ़ने लगा है और कड़ाके की ठंड से कुछ राहत है। हालांकि सुबह शाम कपकपी बरकरार है। गुरुवार को देहरादून में 4 साल में बर्फ में फरवरी की सबसे सर्द सुबह रही। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन प्रदेश में मौसम शुष्क बने रहने की उम्मीद है। अधिकतम तापमान में वृद्धि और न्यूनतम तापमान में कमी बनी रह सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों में पाले को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। श्रीनगर में देर रात दिखाई दिए 3 गुलदार, सहमे लोग। तो रात में गुलदारों की आवाजाही शहरी क्षेत्र में नियंत्रण बनी हुई है। इस बार बुधवार रात 11 बजे शक्ति विहार क्षेत्र में एक साथ 3 गुलदार जाते दिखाई दिए। एक साथ 3 गुलदार दिखाई देने के बाद से क्षेत्र के लोग सहमे हुए हैं। वहीं गुरुवार को भी आदमखोर गुलदार पिंजरे में कैद नहीं हो पाया। उसे पकड़ने के लिए श्रीनगर की घटनास्थल के आसपास 3 पिंजरे और गुआड़ गांव में 2 पिंजरे वन विभाग ने लगाए हुए हैं। दूसरे दिन भी चला झाड़ियाँ काटने का अभियान। रात्रि कर्फ्यू पालन में आम लोग व दुकानदार कर रहे सहयोग। घंगरिया से हेमकुंड तक 3 फीट बर्फ जमी हुई है। मध्य स्थल पर नाम परिवर्तन पर सहमति। तो तहसीलों से प्राप्त सभी 6 प्रस्तावों पर राजनीतिक दलों ने दी अपनी स्वीकृति। सिमली में गुलदार के डर से सहमे क्षेत्रवासी। नाबालिग बच्चों को वाहन न दें अभिभावक। जोशीमठ के पास सुरक्षित भूमि पर करें विस्थापित। उत्तराखंड पुलिस टिहरी की टीम का ट्रॉफी पर कब्जा। बर्फ के दीदार को ओली में उमड़ रही पर्यटकों की भीड़। बद्रीनाथ हाईवे 1 घंटे रहा अवरुद्ध। हाईवे पर बाजपुर चाड़ा के पास पहाड़ी से मलबा व बोल्डर आने से आवाजाही ठप रही। शिक्षक के स्थानांतरण पर रो पड़े छात्र छात्राएं। तो विदाई समारोह में छात्र छात्राओं के साथ ही ग्रामीणों व शिक्षक के भी छलके आंसू। पुलिस अधीक्षक ने किया ऊखीमठ थाने का वार्षिक निरीक्षण।
आईएफएस अधिकारी के घर छापेमारी और नकदी मिलने के मामले में असमंजस। एसडीआरएफ में शामिल होंगे होमगार्ड के 126 जवान। बाल देखभाल अवकाश में अब दूसरे वर्ष भी पूरा वेतन मिलेगा। 25,000 की रिश्वत लेने नगर निगम का अवर अभियंता दबोचा गया। युवक की हत्या मामले में एक हिरासत में लिया। ईडी ने 1.10 करोड़ कैश, गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज की सीज की। तो ईडी ने हरक सिंह रावत समेत 17 ठिकानों पर की थी छापेमारी। 20 को होगा इग्नू का दीक्षा समारोह। नकल कराने वाला गैंग का पर्दाफाश हुआ। श्रीनगर में घटनास्थल के पास फिर दिखा गुलदार। चोरी के 3 आरोपी गिरफ्तार किए तो कोटद्वार से खबर आई है। डीएम ने बैंक अफसर का रोका वेतन। बद्रीनाथ हाईवे बाईपास पुल पर एक पिलर तैयार हुआ। कब्रिस्तान शिफ्ट करने की मांग उठाई। ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार की मौत हो गई। 3 घंटे में फूंकी 100 गाड़ियां। 300 हल्द्वानी आधी रात तक चलता रहा। हल्द्वानी में पहली बार ऐसी घटना हुई। चक्राता में बर्फबारी से चमका पर्यटन कारोबार। विरोध कर रहा विपक्ष नहीं बता पा रहा यूसीसी में खामी क्या है। तो विपक्ष समान नागरिक संहिता विधेयक का विरोध तो कर रहा है, मगर ये नहीं बता पा रहा है कि इसमें खराबी क्या है। विपक्ष सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि उन्हें कुछ कहने सुनने का समय नहीं दिया गया। यह सब बहानेबाजी है। हो सकता है कि ऐसे आरोपों के पीछे उनकी कोई राजनीतिक मजबूरी हो। लिव इन को रजिस्टर्ड करना लोगों की निजता का हनन। उत्तराखंड में यूसीसी के बाद बजट सत्र की तैयारी शुरू हुई। यूसीसी को इस्लामी मान्यता पर सीधा हमला करार दिया। अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया पूरी, नियुक्ति कब देंगे। धामी उत्तराखंड भाजपा के एक छात्र नेता। ईडी की छापेमारी में 60 करोड़ की संपत्ति के दस्तावेज मिले। किशोरियों को ले जाने का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। तो पिथौरागढ़ से खबर आई। पिथौरागढ़ पुलिस ने शाहजहांपुर से गिरफ्तार किया। 4 दिन से खोज रही थी पुलिस। दिल्ली जाने वाली 3 बसें खराब, यात्री परेशान रहे। स्कूली बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। धारचूला में सुरक्षा बलों के साथ हुई समन्वय बैठक। वाहनों के विवाद में 2 देशों में बढ़ी रार। एटीएम बदलकर 40,000 ठगने का आरोपी पकड़ा गया। पासपोर्ट वेरीफाई कराने में 1.5 करोड़ से ज़्यादा गवाया। युवक की हत्या कर 100 बरसाती नाले में फेंका। तो आईएसबीटी क्षेत्र की घटना। भाई ने हत्या का केस दर्ज कराया। परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। स्कूटर सवार दादा पोते की आंखों में छिड़का मिर्च स्प्रे। छात्रों ने कुलपति का वाहन रोका। दफ्तर में हंगामा। तो अल्मोड़ा से खबर है। अल्मोड़ा में छात्र महासंघ अध्यक्ष ने दफ्तर मार्ग पर खड़ा किया वाहन। पैदल दफ्तर पहुंचे कुलपति का छात्रों ने किया घेराव। एसएसजे में बदल दी तिथि। परीक्षा देने पहुंच गए छात्र। एसएसजे विश्वविद्यालय ने गुरुवार को बीकॉम आईटी पंचम सेमेस्टर के ऑप्शनल पेपर की परीक्षा होनी थी। दूसरे ऑप्शनल पेपर के साथ एक ऑप्शनल विषय की तिथि नहीं होने से छात्र असमंजस में पड़ गए। 5 लाख देकर भी नहीं मिली स्टेडियम की सुविधा। फैक्ट्री में बन रही थी अवैध दवा। 3 घंटे में फूंकी 100 गाड़ियां। 300 घायल हो गए। कुमाऊं विश्वविद्यालय और यूओयू की परीक्षाएं स्थगित। तो हल्द्वानी में तनावपूर्ण माहौल के बाद कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से वर्तमान में आयोजित विभिन्न परीक्षाएं फिलहाल स्थगित कर दी गई हैं। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर महेंद्र राणा ने संबंधित आदेश जारी किए हैं। वहीं यूओयू में शुक्रवार को एमईपीजी कॉलेज और हल्दचोड़ एलबीएस डिग्री कॉलेज में होने वाली परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। उधर कर्फ्यू के मद्देनजर 9 फरवरी को हल्द्वानी कोर्ट भी बंद रहेगा। सेलाकुई में निकाली कलश यात्रा। अश्वमेघ महायज्ञ आयोजन 21 को होगा। स्थायी रोजगार की मांग को लेकर धरने पर डटे युवा। तो कालसी से खबर है। कर्मियों ने पुरानी पेंशन बहाली को भरी हुंकार। मोबाइल नेटवर्क के लिए चढ़ना पड़ता है पहाड़। आर्थिक तंगी में हूँ, चुनाव न लड़ सकूं, इसलिए भेजी ईडी। तो हरक सिंह रावत। ईडी की छापेमारी में 60 करोड़ की संपत्ति से जुड़े दस्तावेज मिले। सीबीआई अफसर पहुंचे वन मुख्यालय। उत्पादियों ने फेंके पेट्रोल बम और पुलिस ने दागी गोलियां। सिर्फ अस्पताल और दवा ही खुलेंगी।
विज्ञान आविष्कार की जननी, मूल से ज्ञान परंपरा। भाजपा आज से चुनाव की तैयारियों में जुटेगी। तो उत्तराखंड भाजपा शुक्रवार से पूरे प्रदेश में गांव चलो अभियान के तहत लोकसभा चुनावों की तैयारी को ताकत झोंकेगी। हल्द्वानी हॉस्टल पौड़ी सेमीफाइनल में पहुंचा। झूठा केस दर्ज करने के आरोप में एसएसपी दफ्तर पर हंगामा हुआ। बसंत पंचमी पर मेधावी किए जाएंगे सम्मानित। डॉक्टरों के कार्य बहिष्कार से बिना इलाज लौटे मरीज। सतपाल जमालपुर और निशंक रसूलपुर में करेंगे रात्रि प्रवास। यूसी को लेकर के महिला मोर्चा ने जश्न मनाकर आभार जताया। बागेश्वर में भोटिया बाजार को लेकर गरमाई सियासत। योजना में चयनित छात्राओं को मिली छात्रवृत्ति। महासंघ अध्यक्ष के वाहन रोक कुलपति को घेरा। जानलेवा हमले में आरोपित को 10 वर्ष की कठोर सजा हुई। अल्मोड़ा जिले में 37 हेक्टेयर भूमि पर होगा पौधारोपण। 33% फैकल्टी और 35% चिकित्सक ही तैनात हैं। रात 9 बजे तक तड़तड़ाती रही गोलियां। बनबुलपुरा में पत्थर बरसाए, गांधीनगर में मरहम लगाया। 25 साल की रिश्वत लेते नगर और अभियंता गिरफ्तार हुआ। हल्द्वानी में कर्फ्यू, आज घर से न निकलें, बाहर मेडिकल सेवा को छूट रहेगी। उपद्रवियों ने महिला पुलिसकर्मियों को दौड़ा कर पीटा तो खून से लाल हुई खाकी। अतिक्रमण की जमीन पर हर बार अराजकता का खेल। ट्रक से टकराकर बिजली के खंभे से भिड़ी रोडवेज बस। नैनीताल में युवक ने फांसी लाकर जान दे दी। पहाड़ में स्वदेशी तराई में विदेशी गायों पर निर्भर हैं पशुपालक। 11 फरवरी को हल्द्वानी के 9 केंद्रों में होगी भर्ती परीक्षा। तो हल्द्वानी के 9 परीक्षा केंद्रों पर 11 फरवरी को प्रशासन प्रसार अधिकारी, सहायक प्रशिक्षण अधिकारी के पदों पर चयन के लिए लिखित भर्ती परीक्षा कराई जाएगी। लिफाफे पर राज खुला तो जंगलात में आएगा पतझड़। तो पटनायक के घर ईडी को कई अफसरों के नाम लिखे नोटों के लिफाफे भी मिले हैं। कारोबार 2024-25 में 7% रहेगी विकास दर, 5% से नीचे आ जाएगा खुदरा महंगाई। सेंसेक्स 723 अंक टूटा, 1.04 लाख करोड़ घटी पूंजी। तो आरबीआई और मौद्रिक नीति समीक्षा के बाद घरेलू शेयर बाजार ने शुरुआती लाभ गंवाया। तो 22 शेयर टूटे। पेटीएम में 10% गिरावट दर्ज की गई। अंडर 19 विश्व कप, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरी बार होगी खिताबी भिड़ंत। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पाकिस्तान को 1 विकेट से हराया। 11 को होगा फाइनल। ऑनलाइन परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह पकड़ा गया। निगम की 1300 फाइलें गायब हुई। बुजुर्ग को टक्कर मारी, फिर आंखों में स्प्रे डाला। यूसीसी से सबको मिलेगा समानता का अधिकार। गुलदार को करें कैद, स्कूल न रखें बंद। तो दहशत के कारण प्रशासन ने 4 दिन से कर रखा है स्कूलों में अवकाश। ओवरटेक करते समय ट्रक के नीचे आने से युवक की मौत हो गई। तो टिहरी से खबर आई है। गंगोत्री हाईवे पर चहलकदमी करते हुए दिखाई दिया गुलदार। तो उत्तरकाशी से खबर आई है। पिंजरे में नहीं आ रहा है गुलदार। हाईवे बंद होने पर फंसी महिलाओं व छात्रों को 5 घंटे बाद निकाला गया। 2 अनशनकारियों की बिगड़ने लगी तबीयत, अब एक और बैठा। तो गैरसैंण से खबर है। सड़क के लिए अनशन पर बैठे 2 लोगों का डॉक्टरों ने स्वास्थ्य जांच किया। गैस की जगह निकला पानी, 22 सिलेंडर लौटाए गए। चौपता में बर्फ से जमी पेयजल लाइन। महंगाई बेरोजगारी या मुद्दों को लेकर के जनता के बीच आएगी कांग्रेस। बैठक से नजर रहने पर प्रबंधक का वेतन रोका। श्रीकोट स्कूल का बनेगा नया भवन। ऑनलाइन परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। चार दिन में 2 गांवों के 150 घरों की बिजली गुल रही। घर में घुसकर ननद भाभी से मारपीट, 4 नामजद हुए। तो हरिद्वार से खबर आई है। दिशा से दून समेत हरिद्वार और रुड़की के छात्रों ने किया प्रतिभाग। छब्बीस रोडवेज मृतक आश्रितों को मिले नियुक्ति पत्र। तो टनकपुर से खबर आई है। 2 छात्राओं को भगाने का मुख्य आरोपी शाहजहां से गिरफ्तार हुआ। इलाज के लिए 40 किलोमीटर की दौड़ लगा रहे नेत्र सलान के ग्रामीण।
ग्रामीण हाट बन गया मजदूरों का रैन बसेरा। टैक्सी चालक से मारपीट से गुस्सा चालकों का प्रदर्शन, तो चंपावत से खबर आई है। छात्रवृत्ति के लिए बायोमेट्रिक पंजीकरण का अंतिम दिन आज, तो चंपावत जिले में 110 से अधिक विद्यालय नहीं ले रहे बायोमेट्रिक पंजीकरण कराने में दिलचस्पी। अटल उत्कृष्ट GGIC गंगोली हाट के 11 बच्चों को छात्रवृत्ति के लिए चयन हुआ। पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारी लामबंद हुए। 2 माह में उखड़ गया पेंच वर्क। SSJ विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के छात्र नेता ने किया बखेड़ा। कम क्षमता के ट्रांसफार्मरों ने बढ़ा दी बिजली की किल्लत। भिकियासैंण में सरकार के खिलाफ गरजी आशा। गौड़ाबाज कॉलेज में कब बनेगा छात्रावास, तो गौड़ाबाज महाविद्यालय में छात्रावास न होने से कॉलेज में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।